वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जो बातें बता के गए हैं, मुझे लगता है ये केवल उनके अनुयायी के लिए ही सीमित नहीं है। ये संपूर्ण जगत कल्याणकारी है। चींटी से लेकर सृष्टि के अनंत प्राणी, जंगम, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, मतलब जो कुछ भी है सृष्टि में, सबकी सुरक्षा, सबकी व्यवस्था, सबकी बचना बढ़ना इन्हीं बातों के अंदर निहित है। इसलिए वो परम पुरुष है। परम का अर्थ है श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ जो है वो परम होते हैं, इसलिए उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्होंने एक मैसेज हम लोगों को दिए हैं, एक सहज मैसेज कि लता हम लोगों ने देखे हैं, वो अवलंबन जिस पेड़ को घेर करके वो चढ़ते हैं, वो पेड़ की ऊंचाई जितनी होती है उतनी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। ठीक अगर हम स्वयं एक लता का स्वभाव धारण करें, वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे अंदर किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है, प्रतिरोध नहीं है। प्रकृति के अनुरूप चलने का, मन अनुरूप चलने का हमारा बुद्धि, विचार सब समर्थन करती है। तो इसका मतलब सहज सरल भाव से जो अवलंबन अगर एक आदर्श हो, जीवन निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचता है। फिर दूसरी बात में ठाकुर जी अभय वाणी देते हैं कि तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें चिंता नहीं करना पड़ेगा। तो कौन चिंता करेगा? परम पिता करेगा। कब करेगा? वो कंडीशन है। यदि हम सत्य को ही ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का मतलब प्रतिज्ञाबद्ध होना कि हम इस सत्य पथ पे ही चलेंगे, सत्य कार्य करेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य देखेंगे, सत्य सुनेंगे, सत्य के अलावा असत्य कोई कार्य नहीं करेंगे। और जो सत्य है उसी का मनन करना। मनन कब का अर्थ होते हैं? मन मन में उसी का ही सोचना। किस तरह से हम दूसरे का जो कल्याण के लिए सोच रहे हैं तो कैसे कल्याण कर सकते हैं। तो ये सत्य मनन, इसे भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, मन मना मद भक्ता। मन मना, मन मन में मनन करो। मद भक्ता, वही मेरा भक्त है। मद जाजी, मुझे याजन करो, मेरी बात को बताओ। मन मना मद भवा मद भक्ता मद जाजी मांग नमस्करो। और जो हमें नमस्कार का अर्थ होता है सरेंडर करना, समर्पण करना, मैं उनकी रक्षा करता हूं। ठाकुर जी ने इसी में यहीं पे वही बात बोले हैं कि 3 काम करो जीवन में, आपका आत्मोन्नयन होने से कोई रोक नहीं सकता है। पहला काम उनको स्वीकार करना, फिर उस सत्य नाम को मनन करना, और जहां भी सत्य लगे उनका संग करना। मतलब उस सत्य का जहां भी झलक दिखे वहीं पे उनका संग करना। हम भगवान का संग करते हैं सत्य स्वरूपानंद के रूप में, जहां पे भी दिखाई देता है, और वहां जाकर के दर्शन से, स्पर्शन से, श्रवण से, स्वाद से, घ्राण से हम उसको उपभोग करते हैं। और इससे हमारा इंद्रिय एकाग्र होता है, और जिससे हम अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचने में हमारे रास्ते पे आने वाली सारी बाधाओं का नाश होता है। हमें सद्गुरु का शरणापन्न होना है और सतनाम मनन करना है और सत्संग का आश्रय ग्रहण करना है।
ये आश्रय स्थल, हमारा आश्रय, जैसे हम घर पे रहते हैं, ये हमारा आश्रय है, लेकिन एक लौकिक जगत का आश्रय है, एक अलौकिक जगत का आश्रय है, जो हमें गलत कार्य से बात रोकता है, टोकता है, सत राह पर बनाकर रखते हैं। ऐसे आश्रय को हमें ग्रहण करना है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कितने सुंदर बोलते हैं कि जब जल, ये भक्ति रूप जल है, अब जल में रहोगे, शीतल जल में आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन नदी के तट पर रेते बिछी हुई हैं, धधकती हुई सूर्यों की जो ताप है, वो जो बालू को अगर गर्म कर देती हैं, तो उस गरम रेत के ऊपर अगर हम चलते हुए जाएं तो वो गर्म हो जाएगी। हम सुबह के समय या रात के समय चले तो जाते हैं, जब दिन निकलती है, सूरज उगता है, दुख रूपी सूरज, तब वहां पर उस गर्मी से वापस आना मुश्किल हो जाता है। तभी हमें वो गर्म होने से पहले हमें अपने गंतव्य तक वापस आना पड़ेगा। यदि हम चले भी जाते हैं, लेकिन इतनी दूरी तक जाओ, अर्थात जागतिक जगत में तुम इतना आसक्त करो, याद आते ही तुम प्रभु के पास चले जाओ। ये अगर आप कर पाते हैं, तब तो जो है अपने को हम बचा पाते हैं, और ये अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम अपने को नहीं बचा पाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि हमें भावमुखी रहना है। भावमुखी मतलब प्रभु को गुरुमुखी बन के, गुरु को लेकर के, उनके विचारों, उनको चिंतन को लेकर के, तो कोई मुझे पतित नहीं कर पाते हैं। विवेकवान होकर के चलना है, हर समय विचरणशील, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, कौन सा सत कौन सा असत, और सत्य का संग करते हुए जब हम चलते हैं, हमारा जीवन सुंदर होता है। और सदैव सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए, असत्य का आश्रय नहीं लेंगे। जो असत्य का आश्रय लेता है उनका जीवन पतन हो जाता है, और जो सत्य का आश्रय लेता है उनका जीवन उत्थान हो जाते हैं। जो हमारी दीनता है, उस दीनता भाव हमारी अहंकार को दूरीभूत करते हैं। और जो त्याग है, जो सत्य के, और जो जब हम आकृष्ट होते हैं, आसक्त होते हैं, हमारी अंदर त्याग आती हैं, वैराग्य आती हैं, तभी प्रेम का जागरण होते हैं। लेकिन जब हम जगत के साथ आसक्त होते हैं, हमारे अंदर क्रोध आती हैं, काम आती हैं, और हम जड़वत हो जाते हैं, और हमारा जीवन हम अंधकार की ओर लेकर के चलते हैं। तो हमें इससे बचना होगा। जीवन को प्रभुमय, प्रभु की इच्छा से चलाना होगा। उनकी इच्छा के अनुरूप ही हमें जीवन चलाना है, और उसी से हमारी शांति है, सुख है, समृद्धि है। इसके अलावा दुनिया में और कोई नया दूसरा पथ नहीं है।